कुकीज बेचने के लिए लड़की एक ऐसे घर में जाती है जहाँ पे रेडियो में म्यूजिक बज रहा होता है। फिर ये देखती है एक ऐसा दरवाजा जिसको चेन से अच्छी तरीके से बंद किया होता है। रेडियो में से कोई इस लड़की को आवाज देता है और कहता है क्या वो आदमी मर गया। ये बोलती है हाँ। दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और कोई इस लड़की से मदद मांगता है और कहता है कि प्लीज इस दरवाजे को खोल दो, मैं इसके पीछे छुपी हुई हूँ। उतनी देर में कोई इस लड़की को अंदर खींचता है और इसका आधा बाजू काट देता है। सामने पड़ी हुई लाश को देख के ये और घबरा जाती है। पड़ी हुई वो लाश इसके पास आना शुरू कर देती है। डर के पीछे हो जाती है। देखती है कि वो लाश तो अपनी जगह पे है। पीछे नजर आती है वो डिमोनिक एंटिटी जो इसको अंदर खींच लेती है और इसका काम तमाम कर देती है। अगले सीन में हमें वही रेडियो एक गैराज सेल में पड़ा हुआ नजर आता है जिसको एक बच्चा सैम खरीद लेता है। क्लिंट शहर से अपना सारा सामान बेच के दोबारा अपने फादर जो के घर आ जाता है। घर में आके वो काफी कबाड़ देखता है लेकिन उसको एक वीडियो कैसेट मिलती है जिसको वो चलाने का फैसला करता है। कैसेट में उसके फादर की काफी ज्यादा रिकॉर्डिंग्स थी। इतनी देर में उससे सूजी मिलने आती है जो कि उसके फादर के साथ टाइम स्पेंड करती थी और उसको बताती थी कि वो एक अच्छे इंसान थे। क्लिंट अंदर जाके एक ऐसा सीन देखता है जिससे उसके पसीने छूट जाते हैं और वो परेशान हो जाता है। एक आदमी को टॉर्चर किया जा रहा होता है उस वीडियो में। सैम सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको कुछ आवाज आती है तो वो अपना लैंप लेके जाता है उसको चेक करने के लिए और वहां पर मौजूद होती है ये डिमोनिक एंटिटी जो कि सैम को देख रही थी। सैम को लगता है ये डिमोनिक एंटिटी उसकी माँ है जिन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ और रात को कुछ खाने के लिए उठी हैं। तो वो आवाज दे के पूछता है माँ क्या ये आप हैं? डिमोनिक एंटिटी पास आ जाती है। सैम डर जाता है। उतनी देर में उसकी असली मदर वहां पे आ जाती हैं और सैम सूसू कर देता है। सैम की मदर को ये देख के गुस्सा आ जाता है और वो बोलती हैं तुम कब सुधरोगे। तकरीबन 10 मिनट का लेक्चर देती हैं और फिर उसको बोलती हैं सो जाओ। सैम उसके बाद बात नहीं करता और सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। क्लिंट अभी भी वही कैसेट्स देख रहा था जो उसके फादर ने छोड़ी थी और उसमें वो बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी और ग्रूसम सीन्स देखता है। वो देखता है कैसे उसके फादर इन पैरानॉर्मल एंटिटीज को कंट्रोल कर। क्लिंट उठ के डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन डोर पे मल्टीपल लॉक्स थे और सब लॉक की डिफरेंट चाबियां क्लिंट के पास नहीं थी। तो वो सोचता है कि सूजी के पास जाके उससे पूछता हूँ शायद उसके पास मजीद चाबियां हों। सीन शिफ्ट होता है। सैम अपनी मदर को कुछ नहीं बताता। उसकी मदर को जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ता है और सैम घर में अकेला होता है। उसको फिर से आवाज आती है रेडियो बजने की। सैम सुन रहा होता है। रेडियो में कोई औरत सैम से पूछती है क्या तुमने उसको देखा? सैम बोलता है हाँ मैंने देखा। और फिर सैम को बताती है अगर तुम वो करो जो मैं कह रही हूँ तो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देगी। सैम उसकी बात मान लेता है। एंटिटी सैम को दूर से देख रही होती है। सैम उसको देख के बहुत डर जाता है। अपने बेड पे चढ़ के अपने लैंप को पकड़ लेता है और एंटिटी सैम के करीब आ जाती है जिसको देख के वो और डर जाता है और बेड के नीचे छुप जाता है। क्लिंट सूजी के घर पहुंचता है और सूजी से पूछता है क्या मेरे फादर ने तुम्हें कोई और चीज दी थी? सूजी उसको बताती है कि नहीं उन्होंने मुझे कोई और चीज नहीं दी लेकिन मेरे पास एक एड्रेस है जो उन्होंने दिया था और कहा था कि ये जरूरी है। हेदर सैम की मदर ब्रेंडी की फ्रेंड घर आती हैं और उनको फोन करके बताती हैं कि सैम घर पे नहीं है। क्लिंट दोबारा घर पे आके वही वीडियोस देखना शुरू कर देता है। एंटिटी हमें उसके पीछे नजर आती है। इस सीन में क्लिंट को आवाज आती है तो वो जाके देखता है ये आवाज कहाँ से आई है। उतनी देर में वो देखता है कि सैम डोर खोलने की कोशिश कर रहा है। क्लिंट उसको फौरन रोक देता है और बोलता है कि बेटा तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए और इस घर में कैसे घुस गए? सैम उसको बताता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे आया। क्लिंट उससे पूछता है क्या तुम्हारी मदर का नंबर है, मैं उन्हें कॉल करके बुला लेता हूँ। कोई बात नहीं और उसको हक करता है और उसकी मदर को कॉल करके बुलाता है। सैम की मदर वहाँ पहुँचती है तो क्लिंट को याद आता है कि ये तो वही हैं जिनको मैंने रेडियो बेचा था। क्लिंट दोबारा घर के अंदर आता है तो डोर खुला होता है। वो एंटिटी क्लिंट को पीछे से अटैक करती है और उसका शोल्डर बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है और उसके सामने बिल्कुल सामने आके बैठ जाती है। क्लिंट दोबारा खड़ा होता है तो वो एंटिटी जोर से कमर पे अटैक करती है और क्लिंट को और ज्यादा जख्मी कर देती है। फिर मुंह पे अटैक करके क्लिंट को रूम के अंदर धक्का दे देती है। रूम के अंदर क्लिंट डिमोनिक सिंबल्स देखता है। मीनवाइल ब्रेंडी और सैम दोबारा घर जाते हैं जहां पर हेदर घर के अंदर आ चुकी होती है।
हैदर सबको आवाज़ देती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, तो हैदर ऊपर जाती है चेक करने के लिए। मोबाइल की लाइट में वो देखती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं, लेकिन उसको 2 आंखें नज़र आती हैं जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। हैदर से फ़ोन की लाइट नीचे गिर जाती है और वो डिमोनिक एंटिटी हैदर पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसका पाँव बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और उससे खड़ा नहीं होया जा रहा था। एंटिटी हैदर को कॉरिडोर में खींचती है, लेकिन वो अपने आप को बचा के सैम के रूम में आ जाती है और सैम का लैंप पकड़ लेती है, जिसको वो बाद में एंटिटी की तरफ फेंकती है और एंटिटी यहाँ पर हैदर का काम तमाम कर देती है। क्लिंट अब उस रूम के अंदर था। वहाँ वो देखता है कि एक यंग लड़की बैठ के रो रही है और उसको आके पकड़ लेती है। उसके मुंह में से फिर एक डिमोनिक हाथ निकलता है, वो जोर जोर से चीखने लग जाती है। ये सब देख के क्लिंट उस लड़की को धक्का मारता है। ब्रैंडी और सैम अपने घर आ चुके थे। वहाँ पर लाइट नहीं थी। सैम जब तक अंधेरे में फ्राइज चोरी चोरी खा रहा था। सैम को खाते हुए टेबल के नीचे खून नजर आता है। वो चेयर से उठ के उसको फॉलो करना शुरू करता है और कॉरिडोर तक जाता है। वहाँ वो देखता है कि हैदर को डिमोनिक एंटिटी खा रही है। सैम डर के वहीं खड़ा हो जाता है। क्लिंट गुस्से में सूजी के पास जाता है और उसको बोलता है, मुझे सच सच बता दो तुम और क्या क्या जानती हो। सीन शिफ्ट होता है। डिमोनिक एंटिटी ब्रेंडा पे अटैक कर देती है। सैम ये सब कुछ देख रहा होता है। एंटिटी ब्रेंडा के सर की सारी स्किन उतार के नीचे फेंकती है और अपनी लंबी जुबान निकाल के ब्रेंडा का दिमाग चाटना शुरू कर देती है और फिर उसे खा जाती है। क्लिंट अपने फादर के दिए हुए एड्रेस पे जाता है, जहाँ पे जाके उसको चेस्टर मिलता है। दोनों मिलके ब्रेंडा और सैम को बचाने के लिए उनके घर चले जाते हैं। वहाँ पर जाते ही क्लिंट दीवारों पे वही डिमोनिक सिंबल्स बनाना शुरू कर देता है अपने खून के साथ और सब डोर बंद कर देता है। चेस्टर सारा घर ढूंढता है लेकिन उसको ज्यादा लोग नहीं मिलते हैं। ना उसको ब्रेंडा मिलती है, ना हैदर मिलती है। फिर वो ढूंढना शुरू करते हैं सैम को। सैम मिल जाता है और चेस्टर सैम को बोलता है, बेटा यहाँ से भाग जाओ और वापस मत आना। इतनी देर में वो डिमोनिक एंटिटी उनके सामने आ जाती है। चेस्टर पे बार बार अटैक करती है। चेस्टर और उस डिमोनिक एंटिटी का काफी ज्यादा मुकाबला होता है। चेस्टर बार बार फायर करता है लेकिन उस डिमोनिक एंटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दी एंड वो चेस्टर को एक ही अटैक करके मार डालती है। चेस्टर का खून हर जगह फैल जाता है। डोर के नीचे से अंदर आता है तो क्लिंट समझ जाता है अब सिर्फ मैं बचा हूँ। क्लिंट को वो एंटिटी पोजेस कर लेती है और उसको उसके फादर का रिमूव होया हुआ फेस दिखाती है। क्लिंट उससे डरता नहीं है। अब वो एंटिटी क्लिंट पे बार बार अटैक करती है, लेकिन ये एंटिटी क्लिंट को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी, क्योंकि क्लिंट ने चाकू से अपने हाथ को काट के वो सिंबल बना दिया था जो इस डिमोनिक एंटिटी को कंट्रोल करता है, और इसीलिए क्लिंट उस एंटिटी को बार बार अटैक कर पा रहा था। क्लिंट डोर बंद कर देता है, हंसता है और बोलता है, अब यही तुम्हारा नया घर है।